shando. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabala shando. Oh, Jesus. Hallelujah. Rababa. Que शेर भी ओना दे अगे चुक जांदे ने रासा खरा बाबा ओला शांदा राबाला शकोरा सीना राबाबा. Thank you, Jesus. प्रभु की आराधना करें. Oh, Jesus. Amen. Oh, Jesus. Thank you, Lord. ईमान जेड़े चुंबे खुदा दा. Yes, Lord. कर दे ईमान जेड़े चुंबे खुदा दा, चुंबे खुदा दा, चुंबे खुदा दा. कहंदे अथरू ना दे सुक जांदे ने, अथरू ना दे सुक जांदे ने. Yes, Lord. Ola sandarabha. Amen. Hallelujah. Amen. भुखे शेर भी ओना दे अगे चुक जांदे ने रशा खरा बाबा. ओला sandarabha la shako la sina rabha la shako. Oh, thank you, Jesus. Ola sandarabha la shako ratina rababa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ola sina rababa. शंदो प्रार्थना में बने रहें. हो रसाखा परमेश्वर से मांगे. आज के वचन के लिए प्रार्थना करें. हो रसाखा राबाला शंदो. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. ओ मारा साखा राबा बाबा. थैंक यू लॉर्ड. हो रसिंदाना राबाला शको रदीना राबा. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रभु की आराधना करें. थैंक यू लॉर्ड. और संदारा बाला शाको रतीना राबाबा. Yes, amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Kora shanda rababa. Ora sikha rabala shando. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Kade manu bulandena. Kade manu bulandena. Yes, ora sakha rabala shando. Yes, amen. ओते खाक दे विचों भी उच्चे उठ जांदे ने. ओते खाक दे विचों भी उच्चे उठ जांदे ने. Yes, amen. गाइए. भुखे शेर भी ओना दे अगे चुक जांदे ने. भुखे शेर भी ओना दे अगे चुक जांदे ने. Oh, yes, Lord. Oh, Rasakha Rababa. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, Rashanda Rabala Shako. Thank you, Jesus. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. Thank you, Lord Jesus. Oh, Rasikha Rabala Shando Radina Rababa. Oh, Rasikha Rababa La Shando La Sina Rabala Sato. God bless you all. Oh, Rasikha Rabala Shando Radina Rababa. प्रभु आप सबको ब्लेस करे. होला संदाना राबाबा बाला शाको रादीना राबाबा. थैंक यू लॉर्ड. और रादीना रसा खोला रशंदाना राबाबा बाला शाको रादीना राबा. थैंक यू जीसस. ओ राबाबा बाला शंदो रादीना राबाबा. आमेन. ओ जीसस. दाऊद दे वांग बल खुदा नु बनांदे ने. बोलियत नु वेख के ते ना घबरांदे ने. यस. दाऊद दे वांग बल खुदा नु बनांदे ने. यस, आमेन. बोलियत नु वेख के ना घबरांदे ने. यस. ओ राशा का गोलियत नु वेख के ना घबरांदे ने. गोलियत नु वेख के ना घबरांदे ने. Oh, Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, Rashaka Rababa Bala Shando Rasina Rabba. Thank you, Jesus.
गाइए भुखे शेर भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੈਸੋ ਰਾਬਾ ਲਸ਼ਾਕੋ ਰਾਬਾਬਾ यसो थैंक यू जीसस हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु आपके नाम की तारीफ हो सामर्थ्य पिता ओ राशा राबा लशांदो प्रभु भुखे शेरां ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ थैंक यू जीसस सोला संदा राबा आग ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु आग की भट्टियों में पिता परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद हो ला संदा राबा जिखो राबाला शंदो रासीना राबाला शको थैंक यू जीसस ओ रसंदा राबाला शको मुसीबत परेशानी में संभालने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद थैंक यू जीसस ओ राबा बाबाला शंदो रातीना राबा हालेलुया 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 राबाला शंदोरा तीना राबा जीसस अय्यूर मांग खुदा नो मुबारक मेरे बेशक मुक देने साफा में जाप दे सा भी खत्म हो रहे ने और राशा खा हो चाहे सांस भी जा रही है और राशा खर्रा बारा शंदो थैंक यू जीसस बेशक मुक दे निसा पावे जाप दे मोला संदारा बाबा ओ राशा खर्रा बाला शंदो लगे जिस्मानु रोग वड्डे उठ जांदे ने अगर बीमारी भी आ जाए वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर जीत नहीं सकती आमेन हालेलुया आमेन भुखे शेर भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और रखा ला रबा बाबा ला शंदो थैंक यू जीसस सो माइटी गॉड हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने आज का दिन हमारी लाइफ में दिया हालेलुया प्रेज गॉड प्रभु आप सबको ब्लेस करे हालेलुया परमेश्वर आप सबको आशीष दे और जैसे हम ये सॉन्ग सुन रहे थे आमेन प्रभु का ये भजन ये गीत जब हम सुन रहे थे उसके जो शब्द उसके जो वर्डिंग है जो ईमान रखने वाले हैं जो विश्वास रखने वाले लोग हैं परमेश्वर के चाहे वो भूखे शेरों के आगे भी डाल दिए जाएं तब भी शेर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हालेलुया आमेन हालेलुया चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए बीमारी में चले जाए तब भी वो बीमारी उनका कुछ नहीं कर सकती हालेलुया आज का जो हमारा टाइटल है हालेलुया आज इस प्रार्थना सभा में जो वचन का हमारा टाइटल है जो मैंने ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था हालेलुया डिवाइन प्रोटेक्शन हालेलुया डिवाइन प्रोटेक्शन आमेन प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा हालेलुया डिवाइन प्रोटेक्शन ईश्वरीय सुरक्षा हालेलुया और इसके पहले हम कल प्रभु के वचन में से सीख रहे थे हालेलुया आज का जो टाइटल है वो है डिवाइन प्रोटेक्शन और उसके पहले चल रहा था डिवाइन गाइडेंस हालेलुया डे बिफोर यस्टरडे कल का दिन बीतने से पहले हमारा जो टॉपिक था वचन में से मैं आप लोगों को सिखा रही थी हम सीख रहे थे डिवाइन गाइडेंस कैसे हमें ईश्वरीय मार्गदर्शन मिलता है हालेलुया कैसे परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है हालेलुया और कल भी हम प्रभु के वचन में से सीख रहे थे कैसे जो शैतान है कैसे हमारी लाइफ में अलग तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है कि हम अपना रास्ता भटक जाएं हालेलुया हम अपना रास्ता भटक जाएं और जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पहुँच ना सकें हालेलुया और प्रभु के वचन में से मैं आपको बता रही थी अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो हालेलुया
अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दो। लिखा है हम्बल योर सेल्फ बिफोर गॉड, अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र कर दो, परमेश्वर के अधीन कर दो। और लिखा है तुम शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। कल हमने प्रभु के वचन में से सीखा शैतान का सामना कैसे करना है। हालेलुया, आप लोगों ने सीखा। हालेलुया, कुछ समझ में आया जो कल मैंने वचन में से आपको बताया। हालेलुया, कैसे हमें शैतान की युक्तियों का, कैसे हमें उसकी षड्यंत्र का पता चलेगा, कैसे हमें उसकी चालाकी को समझना है शैतान की। हालेलुया, और कैसे वो काम करता है, हमें कैसे उसे जवाब देना है। और लिखा है प्रभु के वचन में उसको हरा कर, हालेलुया, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह की एग्जाम्पल मैंने दी आपको, कैसे 40 दिन परमेश्वर के साथ बिता रहे थे। वो शैतान वहाँ पर भी गया परीक्षा के लिए, पर वो जीत नहीं सका। हालेलुया, और वो वहाँ से भाग गया, चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको भगा दिया वहाँ से और शैतान चला गया। और लिखा है स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया, एंजल्स आकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे, स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें करने लगे। हालेलुया, और आज परमेश्वर के वचन से हम सीखने जा रहे हैं डिवाइन प्रोटेक्शन, ईश्वरीय सुरक्षा। हालेलुया, ईश्वरीय सुरक्षा, डिवाइन प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या है? पहले मैं आपको प्रोटेक्शन का मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रोटेक्शन का मीनिंग है सुरक्षा। हालेलुया, सुरक्षा ये इसका मतलब ये है, आप कोई भी आपकी कीमती चीज़ है, राइट, आपके पास बहुत प्रेशियस चीज़ है, कोई आपकी कोई कीमती चीज़ है, आप उसे संभाल कर रखेंगे, सुरक्षा में रखेंगे। हालेलुया, आपके पास गोल्ड है, आप गोल्ड को ऐसे ही नहीं अपने घर में कहीं पर भी पड़ा रहने देंगे, आप उसको अपनी अलमीरा के अंदर एक सेफ जगह पर उसे सुरक्षा में रखकर बाहर से लॉक कर देंगे। हालेलुया, या फिर आप बैंक में, आपको लगेगा घर पर मेरा गोल्ड सेफ नहीं है, राइट, मेरा पैसा घर में मेरे सेफ नहीं है, तो आप बैंक की सहायता ले सकते हैं। बैंक में आप पैसे को, गोल्ड को, अपनी कीमती चीज़ों को आप सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, राइट, ताकि वो सुरक्षा में रहे, प्रोटेक्शन में रहे, कि कोई भी चोर, कोई भी बाहर से आकर मेरी कीमती चीज़ों को चुरा कर ना ले जाए, राइट। हालेलुया, तो उसका मतलब है आप अपने गोल्ड को, आप अपने पैसे को, आप अपनी कीमती चीज़ों को प्रोटेक्शन दे रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। हालेलुया, और सिंपल एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं आपको। जब बारिश आ रही है, बाहर बारिश है, आपके पास छाता है, राइट, अम्ब्रेला है आपके पास, आप बाहर जा रहे हो, तो आपके हाथ में अगर आपके पास छाता है, अम्ब्रेला है, तो आप बारिश में भीग ना जाएं। हालेलुया, आप बारिश में भीग ना जाएं, तो आप अपने अम्ब्रेला को ऑन करेंगे, हालेलुया, उसे ओपन करेंगे, तो आप वो छाते के नीचे जब बारिश में चलते भी जाएंगे तो वो बारिश आपके ऊपर नहीं आएगी, आपके कपड़े गीले नहीं होंगे। हालेलुया, तो वो जो छाता है, जो अम्ब्रेला है, वो आपका प्रोटेक्शन है। हालेलुया, सुरक्षा कवच है, आपको सुरक्षित रख रहा है। हालेलुया, आपको सुरक्षा दे रहा है ताकि आपका नुकसान ना हो। आमीन, आपका नुकसान ना हो, आप सुरक्षित रहें, आप प्रोटेक्ट रहें। हालेलुया, आई होप, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को प्रोटेक्शन का मीनिंग समझ में आ चुका है। हालेलुया, प्रोटेक्शन क्या है? तो आज हम डिवाइन प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ईश्वरीय सुरक्षा, परमेश्वर की ओर से सुरक्षित किया जाना, परमेश्वर कैसे सुरक्षित करता है। हालेलुया, हम परमेश्वर के वचन में से, आज मैंने परमेश्वर के वचन को पोस्ट किया था, यशाया। हालेलुया, खोलिए मेरे साथ यशाया की किताब, अपनी बाइबल में से खोलें यशाया 54, यशाया की किताब 54 अध्याय। हालेलुया, यशाया उसका 54, उसकी 17 वर्ष में हम देखेंगे। यशाया 54 अध्याय 17 आयत, यशाया 54 चैप्टर 54 और उसकी 17 आयत हम निकालेंगे। हालेलुया,
यहाँ पर प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना अपनी बाइबल में। यशाया 54 उदा 17 अध्याय, यशाया 54 उसका 17 वर्ष को हम पढ़ेंगे। इट इज़ गुड, ये अच्छी बात है आप मैसेज में पोस्ट कर रहे हैं बाइबल वर्सेस को, ताकि जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो देख सके हम कहाँ से वचन को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। यशाया 54 उसका वर्ष 17 हम देखेंगे। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, अपनी बाइबल में से पढ़ें। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, हालेलुया, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया, उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। यहोवा के दास का यही भाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। आमेन। हालेलुया। पंजाबी में आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो, किसी भी वर्जन में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर फर्स्ट यही आ रहा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जा रहे हैं, जिन्ने हथियार तेरी हानि दे लई, तेनू मारन दे लई, हालेलुया, तेरा नाश करन दे लई, जितने हथियार तेरी हानि के लिए प्रभु का वचन बोल रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को, हालेलुया, आज परमेश्वर आपको और मुझे बोल रहा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए, हालेलुया, तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए जितने हथियार बनाए गए हैं, हालेलुया, चाहे वो शैतान की ओर से हो, चाहे उन लोगों की ओर से हो जो आपका बुरा सोचते हैं, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हालेलुया, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, उनमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। आमेन। जितने परमेश्वर के लोग हैं, प्रेज गॉड, परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर का भय रखने वाले, परमेश्वर के साथ चलने वाले, हालेलुया, परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले, हालेलुया, परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले, जो अपनी लाइफ में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, वो कभी भी इन हथियारों से मारे नहीं जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो शैतान की ओर से हो, डायरेक्ट वो आप पर अटैक करे, चाहे वो लोग जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो लोग जो आपका नाश करने की, आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, हालेलुया, उनमें से कोई सफल ना होगा, कोई भी, आमेन, कोई भी हथियार तेरे ऊपर नहीं चलेगा, सफल नहीं होगा। और लिखा है, जितने लोग मुद्दई होकर तेरे पास आ रहे हैं, जितने लोग तुझे नीचा दिखाने के लिए तेरे पास आ रहे हैं, तुझे बेइज्जत करने के लिए आ रहे हैं, हालेलुया, और लिखा है तू जीत जाएगा। आमेन। तो उनमें से जीत जाएगा, परमेश्वर तुझे बाहर निकालेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि किन लोगों को परमेश्वर ने जिताया। हालेलुया। कौन से परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर ने ये किया। हालेलुया। और जब प्रोटेक्शन की बात हम कर रहे हैं, आमेन, प्रोटेक्शन की, कवच की, सुरक्षा की, वहाँ जो बाढ़ हमारे चारों ओर लगी है, आमेन, पता नहीं आपको पता है या नहीं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन में से, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया, परमेश्वर का भय रखने वाले हैं, आपके चारों ओर, हालेलुया, आपके चारों ओर परमेश्वर ने एक सुरक्षा कवच, आमेन, एक सुरक्षा कवच आपके चारों ओर परमेश्वर ने लगा रखा है, ताकि कोई भी हथियार, कोई भी चीज़ आपका नुकसान ना कर सके। हालेलुया। आपको दिखाई दे रहा है चाहे नहीं दे रहा, आमेन। मैं एक दिन भी बता रही थी, ग्रेस हमें दिखाई नहीं दे रही, हालेलुया, परमेश्वर की कृपा हमें दिखाई नहीं दे रही, पर वो हमारे ऊपर है, जैसे शैडो, हालेलुया, वो हमारे ऊपर है, आमेन, हालेलुया। हवा हमें दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं है हवा है नहीं, आमेन, हालेलुया। ऑक्सीजन हमें दिखाई नहीं दे रही, हवा का कलर हमें नहीं पता, हवा कौन से कलर की है, पर इसका मतलब ये नहीं है
हवा है नहीं, हम उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, राइट? हालेलुया। तो ऐसे ही सुरक्षा भी है, दिखाई तो नहीं दे रही आप लोगों को हो सकता है, पर अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके चारों ओर परमेश्वर ने सुरक्षा कवच लगा रखे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। हालेलुया। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर ने आपके चारों ओर सुरक्षा कवच लगा रखे हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा? परमेश्वर ने हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच लगा रखे हैं ताकि आपका कोई नाश ना कर सके। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, अय्यूब की किताब आप निकालें मेरे साथ। हालेलुया। अय्यूब उसका 1 अध्याय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जल्दी से निकालें अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। राबारशंदो 1 अध्याय उसकी 10 आयत में देखें। हालेलुया। अय्यूब 1 अध्याय उसकी 10 आयत में, यहाँ पर अय्यूब परमेश्वर का भय रखने वाला, कौन? अय्यूब परमेश्वर का भय रखने वाला, परमेश्वर से डरने वाला, हालेलुया, परमेश्वर की सब आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और कोई भी ऐसा काम नहीं था जो वो परमेश्वर से बिना पूछे करता था। हालेलुया। अय्यूब परमेश्वर के दिल के करीब रहने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। अय्यूब परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था। और यहाँ पर अय्यूब की स्टोरी है, और जब आप इसकी 10 आयत पढ़ेंगे, उसका 1 अध्याय उसकी 10 आयत, यहाँ पर लिखा है, शैतान बोल रहा है, शैतान परमेश्वर को बोल रहा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हालेलुया। जब आप यहाँ पर पढ़ोगे अय्यूब 1:10 में, वहाँ पर लिखा है, शैतान परमेश्वर को बोल रहा है, मैं कैसे अय्यूब का नुकसान करूं, मैं कैसे अय्यूब की हानि करूं, मैं कैसे अय्यूब को गिराऊं, कैसे करूं? क्योंकि तूने उसके चारों ओर, हालेलुया, तूने अय्यूब के, यहाँ पर आप पढ़ो, तूने अय्यूब के घर की ओर, सबसे पहले शैतान क्या बोल रहा है? बोल रहा है, परमेश्वर तूने तो अय्यूब के घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच लगा रखा है। हालेलुया। उसके घर को प्रोटेक्शन दी है। हालेलुया। आज आप किसी भी बड़े लीडर को देख लो, पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स, चाहे देश का प्रधानमंत्री है, बड़ा लीडर, हालेलुया, उनके घर के बाहर प्रोटेक्शन होती है। हालेलुया। पुलिस की प्रोटेक्शन, स्पेशल CID और बहुत सारी, हालेलुया, बाहर प्रोटेक्शन है ताकि कोई भी गलत इंसान या दुश्मन उनके घर के ऊपर वार ना कर सके। हालेलुया। राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? शैतान बोल रहा है, क्या तूने उसके घर की ओर, हालेलुया, उसके घर की ओर और जो कुछ उसका है, जो कुछ अय्यूब का है, क्या तूने उन सब पर अपनी वाड़, हालेलुया, अपनी बाड़ा नहीं बांधी? और बोल रहा है, तूने तो उसके चारों ओर, हालेलुया, अय्यूब के घर के और अय्यूब के घर की चीज़ों के ऊपर, हालेलुया, और अय्यूब के ऊपर चारों तरफ क्या थी? एक लिखा हुआ है बाड़ा, हालेलुया, प्रोटेक्शन, कवच, सुरक्षा, उसके बारे में बोल रहा है शैतान। बोल रहा है, क्या तूने परमेश्वर उसके चारों ओर सुरक्षा कवच नहीं लगा रखा? तो कैसे मैं उसका नुकसान कर सकता हूँ? हालेलुया। तो यहाँ से आप समझे, हमारे चारों ओर, आमेन, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाले लोग जो हैं, उनकी चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध रखी है, उनके चारों ओर प्रोटेक्शन लगी हुई है, चाहे दिखाई दे रही है चाहे नहीं दे रही। हालेलुया। हम निकालेंगे दानियल उसका 6 अध्याय, जल्दी से आप मेरे साथ निकालें दानियल की किताब। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ रशंदा राबाला शकोरिया राबाला संदो। थैंक यू जीसस। दानियल उसका 6 अध्याय परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ने जा रहे हैं। दानियल उसका 6 अध्याय उसकी 3 आयत से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दानियल 6 अध्याय उसकी 3 आयत से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, हालेलुया, दानियल भी परमेश्वर का भय रखने वाला, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। परमेश्वर का भय रखने वाला है, परमेश्वर को
प्रथम स्थान देने वाला है, फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाला है। और लिखा है दानियल में उत्तम आत्मा था परमेश्वर का। हालेलुया, दानियल के ऊपर उत्तम आत्मा था। आमेन। तब उसका उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली जो दानियल के साथ काम कर रहे थे। हालेलुया, दानियल भी काम कर रहा है और जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, उसके कुलीग्स हैं। हालेलुया, जो दानियल के साथ काम करने वाले हैं। पर दानियल को, हालेलुया, जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे 3 आयत में लिखा है दानियल को अपने जो उसके साथ काम करने वाले थे उनसे ज्यादा प्रतिष्ठा मिली। दानियल को ज्यादा तारीफ मिली। हालेलुया, दानियल को ज्यादा ग्रेड मिला। जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर दानियल का नाम ऊंचा उठ रहा है। परमेश्वर उसे उसके काम पर भी ऊंचा उठा रहा है। आमेन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का भय रखने वाले हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाले हैं, परमेश्वर को प्रायोरिटी देने वाले हैं, हालेलुया, तो आप ये याद रखना, जहाँ पर आप हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बिजनेस, कहीं पर भी हैं, हालेलुया, दूसरों में से आपको अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी। हालेलुया, दूसरों में से आपको ऊंचा उठाया जाएगा। हालेलुया। और लिखा है जब दानियल को अधिक प्रतिष्ठा मिली, वन राजा भी ये सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हालेलुया। और राजा जिसके अंडर में दानियल काम कर रहा है, वो राजा भी ये सोच रहा है दानियल को अब मैं सब चीज़ों के ऊपर ठहराऊं। हालेलुया, सब चीज़ों के ऊपर ठहराऊं, उसकी पोस्ट बड़ी करूं या उसका प्रमोशन करूं। जब राजा ये सोच रहा था कि मैं उसको सारे राज्य के ऊपर उसको ठहराऊं, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। हालेलुया, जो दानियल के साथ काम करने वाले थे, प्रभु के वचन में लिखा है वो जेलस करने लगे। जेलस के साथ वो उसमें दोष ढूंढने लगे। हम दानियल में क्या दोष पाएं? हालेलुया, क्या करें हम दानियल उस ऊंचे स्थान पर ना पहुंच सके? हालेलुया, क्या करें? जो उसके साथ काम करने वाले थे, आमेन, जो उसके साथ रहने वाले थे, वो उसे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या करें? वो चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या करें कि दानियल जो है उसको नीचा दिखाएं और उसके विरुद्ध, यहाँ पर लिखा, उसके विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। हालेलुया, परंतु दानियल परमेश्वर के आगे भी विश्वास योग्य था और जिस राजा के अंडर में वो काम कर रहा था वहाँ पर भी दानियल विश्वास योग्य था। हालेलुया, ऐसा नहीं है वो सिर्फ परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था, पर वो जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर भी वो विश्वास योग्य है। हालेलुया, परमेश्वर के लोग यहाँ से ही पहचाने जाते हैं कि वो सिर्फ परमेश्वर के ही नहीं, पर जहाँ पर हैं उस जगह पर, उस स्थान में जहाँ पर आप लगाए गए हो, वहाँ पर आप अपनी विश्वास योग्यता दिखाएं। हालेलुया, वहाँ पर आप अपनी विश्वास योग्यता दिखाएं। आमेन। ये नहीं है कि सिर्फ हम परमेश्वर के सामने पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर जैसे ही चर्च से जाते हैं, आमेन, जैसे ही हम चर्च से बाहर गए, प्रार्थना से उठे, हमारी लाइफ वैसी की वैसी, वही झूठ बोलना, गलत काम करने, वही गालियाँ, वही जो चीज़ें परमेश्वर को नहीं पसंद। हालेलुया, शरीर के काम, आमेन। कल मैं आपको बता रही थी शरीर के काम कौन से हैं। तो जो दानियल था वो परमेश्वर के साथ भी विश्वास योग्य था और वहाँ पर भी विश्वास योग्य था और उन्हें कोई भी दोष ना मिला। यहाँ पर लिखा है तब वह लोग कहने लगे, हालेलुया, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध दोष नहीं पा सकते। तब वो कहने लगे, वो लोग जो दानियल में दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बोलने लगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसके वचन में ही, हालेलुया, जो व्यवस्था ये पढ़ता है, जो कानून की आज्ञा कर रहा है, आमेन, जो परमेश्वर के कानून को मान रहा है, परमेश्वर के आगे अधीन है, हम इसी चीज़ों में से इसके अंदर दोष ढूंढ सकते हैं या फिर इसको फंसा सकते हैं। हालेलुया, इसमें ऐसी चीज़ जो परमेश्वर के साथ, जैसे वो लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का फेथफुल रखता है, परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य है, हम इसे उसी चीज़ों में फंसा सकते हैं। हालेलुया, उन्हें उसके बारे में प्लान करना,
आ गया। हालेलुया। तब लिखा है 6 आयत में, जब आप पढ़ोगे यहाँ पर लिखा है, तब वह अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहने लगे, हे राजा, तू युगन युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने, हाकिमों, अधिपति, न्यायियों और गवर्नरों ने आपस में सम्मति की। सब दानियल को निकालकर सब इकट्ठा होकर प्लान करने लगे और राजा के पास चले गए। जब राजा के पास गए तब उन्होंने बोला, राजा, यहाँ पर आप आगे पढ़ेंगे, राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाल कि 30 दिन तक जो कोई राजा को छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वो सिंहों की मान में डाल दिया जाए। हालेलुया। क्या प्लान किया उन्होंने? उन्हें पता चल गया दानियल जो है वो अपना जो परमेश्वर के साथ चलने वाला जो नियम है उसका, उसको नहीं तोड़ सकता। हालेलुया। दानियल प्रार्थना करता था। बाइबल में लिखा है 3 दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला था दानियल। हालेलुया। परमेश्वर के सामने घुटने टेकने वाला था। हालेलुया। तो उन्होंने प्लान किया और सोचने लगे, हम दानियल को इस चीज़ के सिवाय और कहीं पर भी गिरा नहीं सकते। जब वो राजा के पास गए तो बोलने लगे, जो दानियल के विरोधी थे वो बोलने लगे, हे राजन, हे राजा, ऐसा कानून निकाल। उन्होंने दानियल की शिकायत नहीं की, पर उन्होंने बोला, ऐसा कानून निकाल कि 30 दिन तक तुझे छोड़ और किसी मनुष्य के सामने, किसी देवते के सामने और किसी की पूजा ना की जाए। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ राजा के आगे झुका जाए। आमेन। हालेलुया। और लिखा है, इतना कठिन कानून निकाल, अगर जो कोई इस कानून को तोड़े वो शेरों की मान में, हालेलुया, सिंहों के मान में, जहाँ पर शेर है उसकी गुफा में, उसकी मान में उसको फेंक दिया जाए। अगर जो कोई इंसान तेरे हुक्म को, हालेलुया, तेरी आज्ञाओं को तोड़े। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में आगे आप स्टोरी को पढ़ोगे तो वैसा ही हुआ। राजा ने पूरे अपने नगर में, पूरे देश में ये जो बात है उसके ऊपर स्टैंप लगा दी। हालेलुया। राजा ने मोहर लगा दी और बोला, ये कानून पास कर दिया जाए। हालेलुया। इंडिया के कानून भी कुछ पास होने वाले थे, लेकिन वो वापस ले लिए गए। हालेलुया। तो वैसे ही राजा ने सडनली कानून निकाला। सडन, आमेन। हालेलुया। सडनली उसने कानून निकाला और बोला, किसी भी और देवते की पूजा नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही दंडवत किया जाएगा, मेरी ही पूजा होगी। हालेलुया। और जब पूरे नगर को पता चल गया, दानियल को भी पता चल गया। आमेन। पर ऐसा नहीं हुआ कि दानियल जो था वो डर गया। आमेन। हालेलुया। दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। आमेन। और दानियल जो था वो परमेश्वर के वचन को जानने वाला था। उसने ये नहीं सोचा, अगर मैं, हालेलुया, उसने ये नहीं सोचा अगर मैं राजा को दंडवत नहीं करूंगा, अगर मैं राजा के सामने नहीं झुकूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे शेरों की, हालेलुया, मुझे सिंहों की मान में जाना पड़ेगा। वो नहीं डरा, वो परमेश्वर से डरने वाला था। हालेलुया। तब जब आप प्रभु के वचन को, इस स्टोरी को आगे पढ़ोगे, लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर साइन कर दिए गए हैं, वो कानून को पास कर दिया गया है। जब 10 आयत में पढ़ोगे, जब दानियल को पता चला वो कानून पास हो चुका है, तब वह अपने घर में गया। हालेलुया। तब दानियल अपने घर में गया, और तब अपने घर में गया उसकी ऊपर की कोठरी पर, हालेलुया, ऊपर छत पर जाकर, जो यरूशलेम की ओर खिड़कियां खुली रहती हैं, उसने उस तरफ अपना मुंह किया और जैसे वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही करता रहा। हालेलुया। वैसे ही करता रहा। दानियल डरा नहीं। उसने देखा कानून पास हो चुका है, साइन कर दिए है राजा ने, पर मेरा टाइम भी हो रहा है प्रार्थना का। हालेलुया। उसने देखा मेरा समय हो चुका है प्रार्थना का। वो वैसे ही डेली जैसे प्रार्थना करता था, वैसे ही उसी समय वो अपने ऊपर छत पर गया और वहाँ पर जाकर, लिखा है, यरूशलेम की ओर उसने अपना फेस किया और वैसे ही उसने घुटने टेके और प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। वैसे ही किया।
तो उसके बाद क्या हुआ, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर, वो लोग देख रहे थे, हालेलुया, क्योंकि वो तो दोष ढूंढ रहे हैं दानियल में, और दानियल को दिन रात देख रहे हैं, और उनको टाइम पता है दानियल की प्रार्थना का, हालेलुया, दानियल किस समय प्रार्थना करता है उनको पता है। तो वो उन्होंने देखा दानियल प्रार्थना करने गया है, उसी समय भागकर राजा के पास पहुंचे और राजा को कहने लगे, हे राजन, क्या तूने वो कानून नहीं निकाला, हालेलुया, कि तुझे छोड़ और किसी के आगे प्रार्थना ना की जाए, तुझे छोड़कर और किसी के आगे दंडवत ना किया जाए। तब वो लिखा है भाग कर गए। तो जब आप 14 वर्ष पढ़ोगे 13 पढ़ोगे, तब लिखा है, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती कर रहा है, हालेलुया, दिन में 3 बार बोल रहे राजा, उसने तेरी बात नहीं मानी, हालेलुया, तेरी बात नहीं मानी। वो दिन में वैसे ही 3 बार प्रार्थना कर रहा है जैसे वो पहले कर रहा था, हालेलुया। तब राजा, जब आप आगे वर्ष को पढ़ोगे 14 में लिखा है, राजा ये बात सुनकर बहुत उदास हुआ, आमेन, राजा उदास हुआ। क्यों उदास हुआ? क्योंकि वो दानियल से अंदर ही अंदर, अपने मन से अंदर ही अंदर वो दानियल से प्यार करता था, पर वो उदास हुआ क्योंकि उसने जो कानून बनाया है, अब दानियल को उसमें जाना पड़ेगा, हालेलुया, दानियल को शेरों की मान में जाना पड़ेगा, जहाँ पर शेर है वहाँ पर दानियल को फेंका जाएगा। और ये भी उदास हुआ, दानियल ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, आज तक दानियल ने मेरी सब बातें मानी हैं, पर दानियल ने मेरी ये बात क्यों नहीं मानी, हालेलुया। और राजा ये सोचता होगा, मैं तो दानियल को पूरे अपने राज्य के ऊपर, हालेलुया, पूरे अपने राज्य के ऊपर ठहराने वाला था, पर दानियल ने मेरी बात नहीं मानी। लिखा है जो राजा था वो ये बात सुनकर उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, आमेन, हालेलुया, क्योंकि वो राजा के दिल के करीब था, आमेन। पर राजा क्या करे, आमेन, राजा क्या करे, क्योंकि जो फंसाने वाले लोग थे उन्होंने कुछ इस तरीके से उसे फंसाया कि वो वहां से बाहर ना आ सके, हालेलुया, क्योंकि उन लोगों को पता था जो राजा है वो दानियल से प्यार करता है और दानियल की रिस्पेक्ट करता है, हालेलुया, और दानियल को पूरे राज्य के ऊपर ठहराने वाला है, आमेन, हालेलुया। अगर वो कुछ और षड्यंत्र करते, कुछ और प्लान करते, तो हो सकता है राजा उनकी बात ना मानता, पर उन लोगों ने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लान बनाया कि राजा भी उस बात को मना ना कर सके, हालेलुया, राजा भी उस बात को मना ना कर सके। यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, राजा ये बात सुनकर बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य अस्त के होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा, आमेन, हालेलुया। राजा दानियल को बचाने का यत्न करता रहा, सोचता रहा मैं कैसे बचाऊं, वो इतना अच्छा इंसान है। अंदर ही अंदर दानियल के बारे में राजा को पता है, पर जो विरोधी हैं, जो जेलस कर रहे हैं, वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हालेलुया, वो पूरा प्लान बना चुके हैं, आमेन। और लिखा है 15 वर्ष में, जब आप 15 पढ़ोगे वहां पर लिखा है, तब वह पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, आमेन, फंसा तो दिया, और जल्दी है उन्हें, अभी और जल्दी है, अभी दानियल खत्म हो जाए, अभी इसका नाश हो जाए, हालेलुया, अभी अभी अभी। लिखा है वो उतावली से, आमेन, उतावली के साथ आकर राजा के सामने खड़े हुए और कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फारसियों में ये व्यवस्था है कि जो जो निदेज्ञा और आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती, आमेन। यहाँ पर जो दुश्मन है दानियल के, हालेलुया, जो राजा के अंडर ये भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, वो राजा को भी रिमाइंड करवा रहे हैं, राजा को बोल रहे हैं, राजा सोच, ये कानून तू बदल नहीं सकता, हालेलुया, ये आज्ञा नहीं बदली जा सकती, जहाँ जिसके ऊपर तूने साइन कर दिए हैं, आमेन, ये बदली नहीं जा सकती, तुझे वैसा ही करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है, जो साइन हो चुके हैं, हालेलुया, वैसा ही करना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है अभी, आमेन, वैसा ही करना पड़ेगा।
तब राजा ने आज्ञा दे दी। बहुत दुखी दिल के साथ राजा ने आज्ञा दी होगी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है राजा ने आज्ञा दे दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। हालेलुया। राजा ने आज्ञा दे दी, दानियल को लेकर आओ और जो कानून मैंने पास किया है उसे फॉलो करो। तब दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया। हालेलुया। जहाँ शेर भूखे पड़े हुए थे, उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। आमेन। हालेलुया। राजा को पता था अंदर ही अंदर, पर जो लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे उनकी वजह से राजा कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो साइन कर चुका था। हालेलुया। और राजा ने जब दानियल को फेंका जाने वाला था, तब राजा ने दानियल को बोला, दानियल अब तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाए जिससे तू दिन रात प्रार्थना करता है। हालेलुया। जिससे तू दिन रात विनती करता है, जिसकी तू उपासना करता है, जिसको तू मांगता है, अब तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाएगा। हालेलुया। तब एक पत्थर लगाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। हालेलुया। और स्टैम्प किया गया, उस कानून को और ज़्यादा सख्त किया गया। आमेन। उसको और ज़्यादा सख्त किया गया कि जो कुछ लिखा है, जो कुछ हो चुका है, बोल दिया है, वैसा ही होने पाए। हालेलुया। आमेन। और उसके बाद जब आप 18 वर्ष में पढ़ोगे, तब राजा अपने महल में चला गया और रात को बिना भोजन के पड़ा रहा। आमेन। रात को राजा बेचैन हो गया, क्योंकि दानियल को अभी शेरों की, जहाँ पर भूखे शेर हैं, वहाँ पर दानियल को फेंक दिया गया है। हालेलुया। वहाँ पर दानियल को फेंक दिया गया है और राजा अपने महल में वापस गया, और लिखा है उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और पूरी रात भूखा रहा। आमेन। पूरी रात भूखा रहा और बिना भोजन के पड़ा रहा, और उसके पास कोई भी वो चीज़ नहीं लेकर आए। हालेलुया। जो सुख विलास की हो, और उसे नींद भी नहीं आई। आमेन। नींद भी नहीं आई, राजा सो भी नहीं पाया। और लिखा है भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंह के गड्ढे और फुर्ती से चला गया। जब सुबह हुई, आमेन, रात बीत गई, पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। और लिखा है जब दिन हुआ, जब सुबह हुई, आमेन, सुबह के टाइम जब थोड़ी सी रोशनी हुई होगी, राजा भाग कर वहाँ पर गया जहाँ पर दानियल को फेंका गया था। हालेलुया। जहाँ पर दानियल को शेरों की गुफा में, शेरों की मान में, सिंहों की मान में जहाँ पर दानियल को डाल दिया गया है, वहाँ पर राजा, लिखा है, भाग कर गया। आमेन। क्यों गया भागकर? क्योंकि वो अंदर ही अंदर दानियल से प्यार करता है, पर वो क्या करे, उन लोगों ने उसे फंसाकर उस जगह में पहुंचा दिया है ताकि दानियल मर जाए, दानियल का नाश हो जाए, उसे वो ऊंचा स्थान ना मिलने पाए। हालेलुया। फिर भी दानियल के साथ राजा का प्यार था, और लिखा पो फटते ही राजा जो था वो वहां पर भागकर चला गया, और राजा गड्ढे से निकट आया, शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। हालेलुया। राजा जो था शोक भरी, बड़े दुखी मन के साथ, हालेलुया, बड़े दुखी मन के साथ ऐसी आवाज, राजा को उम्मीद नहीं है दानियल बचा होगा। हालेलुया। राजा को अंदर ही अंदर उम्मीद नहीं है, वो बहुत दुखी है, उसे ऐसे लग रहा है दानियल मर चुका है या शेर खा चुके हैं उसे अभी तक। हालेलुया। क्योंकि वो भूखे शेरों के साथ था। हालेलुया। और लिखा है बहुत ही दुखी और बहुत ही शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास। हालेलुया। आप अपनी बाइबल में से पढ़े, वहाँ पर क्या लिखा है, हे दानियल, अपने जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? हालेलुया। आप उस वचन को पढ़े, क्या बोल रहा है राजा, दानियल, जिस परमेश्वर की तू नित्य उपासना करता है, आमेन, हालेलुया, दानियल, तेरा परमेश्वर जिससे तू रोज प्रार्थना करता है, डेली तू प्रार्थना कर रहा है, डे नाइट प्रार्थना करता था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, हालेलुया, जिसकी तू उपासना करता है, जिस परमेश्वर को मानता है, आमेन। यहाँ पर लिखा है जिसकी तू नित्य उपासना, रोज डेली नित्य उपासना करता है, क्या उस परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? हालेलुया। क्या बोल रहा है, क्या उस परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? आमेन, हालेलुया।
तब दानियल ने राजा से कहा, हालेलुया, दानियल की आवाज आ रही है नीचे से, आमेन। दानियल जो है वो बोल रहा है अंदर से, हालेलुया। पूरी रात दानियल अंदर रहा शेरों के साथ, आमेन। दानियल की आवाज उस सिंहों में से आ रही है, लिखा है जहाँ पर उसको फेंक दिया गया था। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तो युग युग जीवित रहे, आमेन। दानियल बोल रहा है, हे राजन, हे राजा, मेरे महाराज, तो युग युग जीवित रहे। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन था जो दानियल को पूछने के लिए आया था। कोई भी नहीं गया दानियल को देखने के लिए। सबको ऐसा लगा बस दानियल खत्म, दानियल की स्टोरी खत्म, फिनिश, हालेलुया। पर सिर्फ राजा गया। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर उससे प्यार करता था और राजा को बोल रहा है, हे राजन, तो युग युग जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेज कर, हालेलुया, मेरे परमेश्वर ने, जिसकी मैं नित्य उपासना करता हूँ, मेरा परमेश्वर जिससे मैं डेली प्रार्थना करता हूँ, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, डेली, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो सिंपल परमेश्वर नहीं है, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा है, दानियल बोल रहा है, मेरा परमेश्वर जो है उसने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, हालेलुया। दानियल बोल रहा है, हे राजन, मेरे परमेश्वर ने, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, आमेन, हालेलुया, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं नित्य उपासना करता हूँ, उसने अपने दूत को भेजा, अपने एंजल को भेजा, और जितने शेर हैं, जितने सिंह हैं, उनके मुंह को बंद किया, हालेलुया। वो मेरा कुछ नुकसान नहीं करने पाए, आमेन, हालेलुया। उन्होंने मेरा कुछ भी नुकसान नहीं किया, कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। दानियल बोल रहा है, परमेश्वर के सामने भी मैंने कोई पाप, कोई भूल नहीं की, इसीलिए मैं उसकी नज़रों में भी निर्दोष ठहरा, और राजा तेरी नज़रों में भी मैं निर्दोष ठहरा, हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा। और आगे जब आप पढ़ोगे 23, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर, हालेलुया, राजा इतना खुश हो गया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता था, और बहुत खुश हुआ राजा, हालेलुया। आप सोच सकते हैं राजा कितना दानियल से प्यार करता था, और वो पूरी रात खाना नहीं खाया, हालेलुया। दानियल के बारे में सोचकर परेशान था, नींद नहीं आई। और जब उसे पता चल गया दानियल जिंदा है, शेरों ने दानियल को अभी तक नहीं कुछ कहा, तब लिखा है, राजा बहुत आनंदित होकर दानियल हुआ और दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी, हालेलुया। दानियल को बाहर निकालने की आज्ञा दी, हालेलुया। राजा ने बोला दानियल को बाहर निकाल दिया जाए, आमीन। जब दानियल को बाहर निकाल दिया गया तो उस पर कोई हानि का चिन्ह ना पाया, हालेलुया। इतना भी नहीं, शेर सिर्फ मुंह ही बंद नहीं किए, परमेश्वर के एंजल ने शेरों के ऊपर कंट्रोल किया, ताकि शेर जो है वो एक खरोंच भी दानियल को नहीं लगा सके, हालेलुया। दानियल के ऊपर एक नाखून भी नहीं मार सके शेर। आप सोच सकते हैं अगर आज आपके पास शेर आ जाए तो आप कहाँ होंगे, हालेलुया। आप कहाँ होंगे? शेर यहाँ होगा, आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, हालेलुया, आमेन। तब दानियल को उन्होंने खरोंच भी नहीं, आमेन, खरोंच भी नहीं लगाई, कोई हानि नहीं पहुंचाई, हालेलुया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी, आमेन। राजा ने एक और आज्ञा दी। आगे पढ़िए आप, प्रभु के वचन में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली की है, हालेलुया, चुगली की है, चुगली करने वाले सावधान, हालेलुया, चुगली करने वाले सावधान। जो चुगली कर रहे हैं सावधान, चुगली करना बंद कर दो, आमेन, हालेलुया। चुगली करना बंद कर दो। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है चुगली, हालेलुया। राजा ने बोला,
जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली की है वह अपने अपने बाल बच्चों समेत, हालेलुया, अपने बाल बच्चों समेत, स्त्रियों समेत लाकर इसी गुफा में इन्हीं शेरों के सामने फेंक दिए जाएं। हालेलुया। दानियल तो अकेला था, आमीन। दानियल अकेले को फेंका था वहां पर राजा ने दूसरी आज्ञा निकाली, अब उन लोगों को लेकर आओ जिन्होंने दानियल को मारने के लिए चुगली की थी। हालेलुया। दानियल को नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे सामने आकर चुगली की उन लोगों को, उन पुरुष को, हालेलुया, और उनकी स्त्रियों को, उनके बच्चों को लाकर, आमीन, उनके बच्चों को लाकर, स्त्रियों को, उन पुरुषों को लाकर शेरों के आगे फेंका जाए। हालेलुया, आमीन। उस गुफा में जहां पर शेर हैं, जहां पर सिंह है लिखा है, वहां पर उन्हें डाल दिया जाए। और वो वैसा ही किया और वह गड्ढे में पैंदी तक भी ना पहुंचे। सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियां समेत उनको चबा डाला। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ये वचन को पढ़ोगे, आमीन, तब परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ देगा। लिखा है जो दुश्मन थे दानियल के, जैसे ही उनको वहां पर फेंका गया, आमीन, उन्हीं शेरों के सामने, उसी गुफा में जहां पर दानियल को फेंका गया था, जब दुश्मन गए, लिखा है शेर जो थे, जो सिंह थे, उन्होंने वेट नहीं की वो नीचे जमीन पर आ जाए तब हम उन्हें खाएंगे। हालेलुया। लिखा है जब उन्हें ऊपर से फेंका ही जा रहा था, शेर झपट कर इतनी जल्दी से, फुर्ती से उन्होंने ऊपर, उन्हें नीचे भी गिरने नहीं दिया। हालेलुया, नीचे भी गिरने नहीं दिया, जल्दी से उनको झपट कर ऊपर से ही उनको नाश कर डाला, मार डाला, खा लिया, उनकी हड्डियां तोड़ दी। यहाँ पर लिखा है उनकी हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हालेलुया, उनकी हड्डियों समेत उनको चबा डाला। वही शेर थे जो दानियल को कुछ भी नहीं कह पाए, आमीन। और वही शेर थे जिन्होंने उन लोगों को चबा डाला जो दानियल के खिलाफ थे। तो प्रभु का वचन आपको आशीषित करे, जो प्रोटेक्शन आपकी और मेरी और लगी हुई है। हालेलुया। आप परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, मैं भी परमेश्वर की उपासना कर रही हूँ, हम सब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सुरक्षा आप और मेरे, हमारे चारों ओर लगी हुई है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है आप परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आमीन। प्रॉब्लम आ सकती है, मुसीबत आ सकती है, पर हमारा परमेश्वर उस मुसीबत में से हमें बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। गड्ढे में गिर सकते हैं, शेरों के सामने जा सकते हैं, लोग हमारे बारे में चुगली कर सकते हैं, हमें फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, हमें वहां पर गिराने की कोशिश कर सकते हैं ताकि हम वहां से बाहर ना आ पाएं। पर प्रभु के वचन को याद रखना, हालेलुया, जिस परमेश्वर ने दानियल को, आमीन, जिस परमेश्वर ने दानियल को बचाया वही आपका और मेरा परमेश्वर है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। जो हमारी सुरक्षा करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेशियस लोग हैं, कीमती लोग हैं। आपको, मुझे, हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, आमीन। जिस चीज़ की कीमत ब्लड है, खून है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। हालेलुया, आमीन। आज इंसान को बचाने के लिए एक दूसरे को ब्लड दिया जाता है ताकि उसकी लाइफ बच जाए, क्योंकि लाइफ की कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपना ब्लड, अपने लहू के साथ खरीदा है, आमीन। हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के प्रेशियस बेटे बेटियां हैं। हमारी और, हमारे घर के और, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बिजनेस पर, कहीं पर भी, हर जगह पर परमेश्वर ने एक बाड़ा बांध रखा है, एक कवच लगा रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच लगा रखे हैं ताकि हमारा नाश ना हो। मुसीबत में चले भी जाएं, परेशानी में चले भी जाएं, शैतान हमें कितना भी क्यों ना नीचा दिखाने की कोशिश करे, गिराने की कोशिश करे कि हम उठ ना पाए, पर प्रभु के वचन को याद रखना। हालेलुया। प्रभु के वचन को याद रखना, परमेश्वर को पहला स्थान देना मत छोड़ना अपनी लाइफ में। कितनी भी बड़ी मुसीबत में चले जाओगे, पर परमेश्वर वहां से निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और वही दानियल की स्टोरी जब आप बाइबल में फिर से पढ़ोगे, एक बार और दानियल को आग में फेंका गया था। हालेलुया।
दानियल और उसके 3 दोस्त थे, आग में डाला गया उनको, वहां पर भी परमेश्वर का दूत उससे प्रोटेक्ट किया। हालेलुया। उन्हें आग नहीं लगी। आमेन। हालेलुया। आग में वो जले नहीं, पर प्रोटेक्टेड थे। फिर राजा ने आज्ञा दी, जिन लोगों ने दानियल को आग में भेजा है उन्हीं लोगों को आग में डाला जाए। हालेलुया। वैसे ही दानियल के जो यहाँ राजा है उसने आज्ञा दी, जिन लोगों ने दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं, जिन लोगों ने दानियल की चुगली की है, हमें जो चुगली करने वाले हैं आपके, हालेलुया, जो लोग आपका बुरा सोचने वाले हैं, हालेलुया, जो लोग हमारा बुरा सोचने वाले हैं, शैतान उनके मन में डाल रहा है आपको नीचा दिखाने के लिए, आमेन, आपको बेइज्जत करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, ये याद रखना परमेश्वर उनसे बदला लेगा। आमेन। परमेश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया है, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखने में सामर्थी है। हालेलुया। दानियल को उसने प्रोटेक्ट किया, दानियल को एक खरोच भी नहीं डाली। हालेलुया। शेरों ने एक खरोच भी नहीं लगाई। आमेन। परमेश्वर ने उसको बचाया। और लिखा है आगे, जब आप वचन को पढ़ोगे, लिखा है राजा ने आज्ञा दी। हालेलुया। राजा ने आज्ञा दी, अब पूरे स्थान पर सिर्फ और सिर्फ दानियल के परमेश्वर की उपासना होगी। हालेलुया। क्योंकि दानियल का परमेश्वर महान परमेश्वर है, वैसा इस धरती पर कोई परमेश्वर नहीं है। आमेन। कोई भी नहीं है, उसके तुल्य कोई भी नहीं है, उसके समान कोई नहीं है, सिर्फ वो ही एक परमेश्वर है। अब से इसके बाद सिर्फ दानियल के परमेश्वर की उपासना होगी, सिर्फ उसकी पूजा होगी, सिर्फ उसकी आराधना होगी। आमेन। हालेलुया। आप मैं जिस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर को मान रहे हैं, वो छोटा परमेश्वर नहीं है। हमारी सोच छोटी हो सकती है, हम लिमिटेड सोच सकते हैं, बट जो परमेश्वर है वो अनलिमिटेड है। आमेन। हालेलुया। वो हमें बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। उसने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है। हालेलुया। उसने हमें प्रोटेक्ट किया है, हमारे चारों ओर बाड़ें बांध रखी हैं, चाहे हमें दिखाई नहीं भी दे रही, तब भी परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर, मेरे ऊपर बनी हुई है। हालेलुया। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारे विरोधी हमारा कुछ नहीं कर सकते। हम मुसीबत में जा सकते हैं, पर परमेश्वर हमें बाहर निकाल कर लेकर आएगा। हालेलुया। दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आमेन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आप सबके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन बनी रहे। परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ आप सबको चलाए। गॉड ब्लेस यू। आई हम लास्ट प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु जितने भी आपके बेटे बेटियां देख रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु इनके ऊपर प्रभु आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने प्रभु लोग पिता आपके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जो आपकी उपासना करते हैं परमेश्वर, जो आराधना प्रार्थना करने वाले हैं आपके, प्रभु आपकी प्रोटेक्शन इनके ऊपर बनी रहे। प्रभु आपके वचन में लिखा है, कोई भी हथियार जो तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं तेरे ऊपर चलेंगे नहीं। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमें सुरक्षित रखा, संभाला। प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे।